मत्ती की अंजील उसका 5 बाब। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल की गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या शोशा तौरात से हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा, वहाँ से हरगिज़ न छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे,
क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़नाह कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। बस तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस पेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बैठे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या गुनाहगार भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फ़कत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहे कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन। खुदावंद के कलाम पे खुदावंद की बरकत हो। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ इस कलाम के लिए कि ये तेरे मुँह की बातें खुदावंद यीशु मसीह तूने बोली हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ये सारी बातें, जो सारी शरीयत तूने हमें दी है खुदावंद, हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। तेरी शरीयत में मोहब्बत है, तेरी शरीयत ही मोहब्बत है कि हमें एक दूसरे से अपनी मानद मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना, मुसीबत ज़दा की मदद करनी है, बेवाओं और यतीमों का ख्याल रखना है। खुदावन, तेरे कलाम की बातें कितनी मीठी हैं। खुदावन यस्सू, हम दुआ करते हैं आज के इस कलाम के लिए कि हमें तौफीक बख्श के हम तेरे बताए हुए अहकाम पर अमल कर सकें, और तेरी इस शरीयत पर जो मोहब्बत की शरीयत है इसके ऊपर अमल करके हम भी जो गैर कौमों के दरमियान रहते हैं हम भी तेरे नाम को जलाल दे सकें। हमारे काम और कलाम को देखकर लोग तेरे नाम को जलाल दें और लोग ये जानें कि वाकई ही ये ज़िंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, ये वाकई ही आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही खूबी पाई जाए जो तेरे अंदर है। तू सबकी केयर करता है, तू गुनहगारों पर भी मींह बरसाता है, तू उनको भी रिज़्क देता है। वो लोग जो तुझ पर यकीन भी नहीं रखते तू उनको भी रिज़्क दे रहा है, तू उनको भी तरक्की देता है। तू इतना मोहब्बत करने वाला आसमानी बाप है। इसलिए बाप, हम दुआ करते हैं उन ज़िंदगियों के लिए जो अभी तक तुझे उस तौर से नहीं जान सकी, तेरी पहचान उन तक पहुँचे, वो तुझे पहचाने। आज इस कलाम के वसीला से वो तुझे ढूंढना शुरू करें, तेरी मोहब्बत को हासिल करें, तेरी मोहब्बत को जान जाएं और तेरी निजात की राह पर चलना शुरू हो जाएं। मसीह यस्सू के नाम में मांगते हैं, आमीन।